राजस्थान के एक सुनसान इलाके में रेत के टीलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव बदल जाता था। दरवाजे बंद, खिड़कियां जकड़ी हुई और हर घर में एक ही चेतावनी, रात में अगर कोई खुशबू आए तो सांस भी धीरे लेना, क्योंकि सब जानते थे वो खुशबू से ही शिकार चुनती है। विक्रम शहर से आया नया लड़का, उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। एक रात उसकी मां ने कहा, आज रात बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। माँ, ये 2026 है, ये सब कहानियां हैं। लेकिन उस रात उसकी आंख खुली। कमरे में सन्नाटा, लेकिन हवा में एक खुशबू धीरे धीरे तीखी होती हुई, ताजा पके मांस की खुशबू, इतनी असली जैसे अभी अभी पकाया गया हो। विक्रम का गला सूख गया, पर उसके पैर खुद ब खुद उठ गए। दरवाजा खोला, पूरा गांव मौत जैसा शांत, लेकिन वो खुशबू जैसे उसे बुला रही थी। आओ। वो चल पड़ा गांव के बाहर अंधेरे जंगल की तरफ। थोड़ी दूर जाने पर से एक हल्की आग जलती दिखी और उसके सामने कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? आवाज सुनते ही वो चीज धीरे धीरे मुड़ी। लंबे उलझे बाल, लाल साड़ी और चेहरा पूरा खून से भरा हुआ। उसकी आंखें काली, बिल्कुल काली, और हाथ में एक इंसान का हाथ। वो मुस्कुराई, धीरे धीरे खड़ी हुई। आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे भी वही खुशबू आई ना? तभी जंगल के पेड़ों से आवाज आने लगी। विक्रम ने इधर उधर देखा और उसका खून जम गया। हर पेड़ के पीछे आंखें चमकती हुई, एक नहीं 10, 20, शायद उससे भी ज्यादा। औरत अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई। विक्रम चिल्लाना चाहता था, पर आवाज जैसे किसी ने चुरा ली हो। और फिर कुछ और भी डरावना हुआ। विक्रम ने महसूस किया उसके मुंह में पानी आ रहा है। उसे वही मांस खाने का मन करने लगा। उसकी उंगलियां खुद ब खुद मुड़ने लगी, जैसे वो भी उसी तरह खाने वाला हो। बस यही तो चाहिए था। पहले खुशबू, फिर चाह, फिर तू खुद हमारा बन जाएगा। विक्रम मांस खाने लगा। अगली सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं, सिर्फ उसकी शर्ट, और उस पर खून से लिखा था, पहले वो खिलाती है, फिर तू खुद खाता है। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। 3 दिन बाद सरपंच का बेटा अर्जुन रात में पड़ रहा था। तभी वही खुशबू, इस बार पहले से भी तेज। उसने तुरंत खिड़की बंद की, दरवाजा बंद किया, लेकिन खुशबू कमरे के अंदर ही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके ठीक पीछे एक सांस की आवाज, कान के पास फुसफुसाहट। भाग क्यों नहीं रहा? अर्जुन भागा दरवाजे की तरफ। देखा अपने आप बंद। लाइट झपकने लगी। दीवार पर परछाई दिखी, एक नहीं कई, और उनमें से एक धीरे धीरे असली बनने लगी। वही औरत, लेकिन अब अकेली नहीं, उसके पीछे पूरी टोली, सबके मुंह खून से भरे। अर्जुन रोने लगा। मुझे छोड़ दो। औरत उसके पास आई, उसके कान में बोली, तुमने कुछ नहीं किया, बस खुशबू को अंदर आने दिया। अचानक अर्जुन के हाथ खुद उठ गए। उसका मुंह खुल गया और वो खुद खाने लगा। अगली सुबह अर्जुन भी गायब। दीवार पर लिखा था, अब हम अंदर हैं। उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आता। अब कहते हैं वो चीजें जंगल में नहीं रहती, वो लोगों के साथ चलती हैं, धीरे धीरे, हर शहर में, हर गली में।
बस एक संकेत होता है, अचानक रात में बिना वजह ताजा मांस की खुशबू। अगर तुम्हें कभी ऐसी खुशबू आए तो सिर्फ दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि इस बार वो बाहर नहीं, तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी होगी, और शायद तुम पहले से ही उसका हिस्सा बन चुके हो।